2026 आने वाला है एंड मैं आपको ये कहूँगी कि अपना विजन बोर्ड बनाना शुरू कर दो। अब लोग ये पूछते हैं कि मैम विजन बोर्ड तो हम बना लें पर उसमें डालें क्या, है ना, ताकि हम उसको रीच कर पाएँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ ऐसी ऊट पटांग चीज़ें भी डाल लेते हैं जिसको हम रीच नहीं कर पाते। देन हमारा माइंड हमें ना कहता है कि अरे यार तुम रीच नहीं कर पाई, क्रिटिसाइज करता है। क्योंकि हमारा जो इनर क्रिटिक है ना वो हमको प्रूफ ला कर दिखाता है, पिछली बार भी तो तुमने डाला था, तुम एग्जीक्यूट नहीं कर पाई थी, है ना। तो हमें अपने इनर क्रिटिक को हावी नहीं होने देना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी हम उसके ऊपर डालें उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएँ, है ना, उसको हम रीच कर पाएँ। तो हम क्या डालें अपने विजन बोर्ड में और कैसे उस विजन बोर्ड की हेल्प से हम गोल को रीच कर पाएँ, वो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process. Because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर इफेक्ट पड़ता है because we all are energetically interconnected with each other. आपकी healing का एक रिपल इफेक्ट पड़ता है unconsciously. अब unconsciously आप एक कहूँ तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में फीड कर रहे हो, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको अपने ऊपर काम करना, क्योंकि आपको ऐसा करके मौका मिल रहा है कि आप बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ में फीड कर पाओ पॉजिटिविटी एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जिससे उनकी ग्रोथ हो सकती है। गाइस, आज का जो वीडियो है ना उसमें मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कैसे आपको विजन बोर्ड बनाना है ना। कैसे ऐसे ही हम कुछ विजन बोर्ड पे ना डालें, ताकि ऐसा ना हो कि हम विजन बोर्ड पे डाल दें और हम एग्जीक्यूट ना कर पाए एंड हमारा इंटरनल जो क्रिटिसिज्म है वो हमें बार बार ये कहता रहे, इनर क्रिटिक हमें बार बार ये कहता रहे कि तुम एग्जीक्यूट नहीं कर पाई थी इसलिए अब की बार मत बनाओ, है ना। तो कुछ अचीवेबल चीज़ें डालें, कुछ ऐसी चीज़ें डालें जो हमें एक कंटेंटमेंट दे, सेटिस्फेक्शन दे और उसमें से हो सके कि हम बहुत सारी चीज़ें पूरी कर पाएँ। तो पहली चीज़ है विजन बोर्ड बनाने से पहले इनर वर्क। आप अपने ऊपर इनर वर्क कीजिए कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो क्यों चाहिए, वो ऐसी क्या चीज़ है जो आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो। कौन सा गोल है, कौन सा आइडिया है, क्या चीज़ है जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। अब कैसे पता लगेगा कि आपको क्या चाहिए, है ना, आप क्या चाह सकते हो। पहली बात तो लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ आप डिसाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप डिसाइड कर लीजिए अपना फाइनेंस, अपना हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपनी फिजिकल ग्रोथ, है ना। कुछ 4-5 एरियाज़ आप डिसाइड कर लीजिए कि किन चीज़ों में, किन एरियाज़ में आप ग्रोथ देखना चाहते हो। फिर अपने आप को ना नोटिस करना है। फॉर एग्जांपल करियर के मामले में आपको ये नोटिस करना है कि आप करियर के मामले में लोगों को, मतलब कुछ लोगों को ना आप हाईली अप्रिशिएट करते हो, पेडिस्टल पे रखते हो, है ना। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को, आपको मिल ही जाएंगे ऐसे कुछ लोग जिनको आप पेडिस्टल पे रखते हो, जिनको देखते ही आपको लगता है वाओ आई वॉन्ट लाइफ लाइक देम, मुझे उनकी जैसी लाइफ चाहिए, वाओ मुझे भी ना ऐसा ही करना है जैसा वो मैम कर रहे हैं या वो सर कर रहे हैं, वाओ द वे दे डू दिस थिंग ना, आई लव दिस थिंग, काश मैं भी कर पाती। अगर आप किसी को देखकर उसे डीपर लेवल पर अप्रिशिएट कर रहे हो, है ना, उसको पेडिस्टल पर रख रहे हो कि वाह मतलब कितना अच्छा है ना वो ये कर पा रहे हैं, कितना अच्छा है ना कि कितने अच्छे से वो चीज़ें कर पा रहे हैं, आपके अंदर से ना एक फीलिंग, एक डीप डाउन इमोशनल फीलिंग आती है जब आप किसी को वो करते हुए देखते हो जो आप भी समवेयर करना चाहते हो। क्योंकि समवेयर वो चीज़ आपकी एक गोल्डन शैडो है, आपकी एक ऐसी शैडो है जिसको आपने ओन नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर नॉट अ पर्सन हु इज़ वेरी असर्टिव, जो कि अपनी बातों को उतना नहीं रख पाता, जो कि बहुत एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत शाई टाइप का है या फिर इतना नहीं बोलता है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, तो जब भी हम एक ऐसे पर्सन को देखेंगे जो अपने बात को बहुत अच्छे से रख पाते हैं, दे आर हाईली वल्नरेबल एंड दे आर नॉट इवन अफ्रेड ऑफ एनीवन, लाइक दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ जजमेंट, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। वो अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रख पाते हैं, उनको कन्विक्शन होता है जो भी वो बोल रहे हैं। तो जब आप ऐसे लोगों को देखोगे ना, आपका मन करेगा यार मस्त है ये बंदा, तो ये बंदी तो बड़ी मस्त है क्योंकि ये वो कर पा रही है जो इसके दिमाग में है एंड शी इज़ सो हैप्पी, शी इज़ नॉट लिमिटेड। क्योंकि जब हम वो करते हैं ना जो हम करना चाहते हैं, हमारा फुल बॉडी एक्सप्रेशन होता है, हमारी आंखें तक बोलने लग जाती हैं,
हमारे शब्द तो क्या, हमारी आंखें, हमारा फेस, मतलब पूरी बॉडी हमारी बोलने लग जाती है कि दिस थिंग इज़ वॉट आई ऑलवेज वॉन्टेड, दिस लाइफ आई वॉन्टेड टू लिव, मतलब यही लाइफ है जो मैं जीना चाहती थी, क्योंकि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो कंटेंट विद इन माई सेल्फ। तो जब ऐसे लोगों को आप देखते हो ना जो बहुत कंटेंट हैं, बहुत हैप्पी हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को करके, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि वाह। अब उस वाव को आपको पहचानना है इन डिफरेंट एरियाज में, क्योंकि समवेयर अनकॉन्शियसली आप प्रोजेक्ट आउट कर रहे हो अपने गोल्डन शैडोज़ को। गोल्डन शैडोज़ क्या होती हैं? ऐसे शैडोज़ जो कि नेगेटिव नहीं है, एक्चुअली शैडोज़ नेगेटिव होती ही नहीं है, लेकिन गोल्डन शैडोज़ ऐसी डीप इंटरनल डिज़ायर्स होती हैं जो कि सप्रेस हो गई है, ठीक है। ऐसे डिज़ायर्स जिसको आपने इग्नोर किया है अब तक, जिसको रिजेक्ट कर दिया लेबल लगाकर, गिल्ट शेम लगाकर, व्हाटएवर, है ना, सिंस योर चाइल्डहुड, वो ऐसी डिज़ायर्स हैं जो सप्रेस्ड हैं, जिसका ना आपको ही नहीं पता है। लेकिन जब तक आप उस डिज़ायर को अपनी लाइफ में जियोगे नहीं, उस पर्टिकुलर शैडोज़ को ओन नहीं करोगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक वो आपको बॉदर करती रहेगी। तब तक आपकी जो शैडो है ना, जब आप दूसरों में देखोगे वो चीज़ करते हुए जो आप अंदर से करना चाहते हो, आप अप्रिशिएट करने की जगह ना टाइम के साथ जेलस होने लग जाओगे। आप अप्रिशिएट करने की जगह उनको क्रिटिसाइज़ करने लग जाओगे, उनको जज करने लग जाओगे, क्योंकि आपकी साइकी आपको अलाउ नहीं कर रही है वो करने के लिए जो आप करना चाहते हो। अंदर से डीप आपकी शैडो है, इसको आप अभी देख नहीं पा रहे हो, आपकी अवेयरनेस उतनी नहीं है, आपने अभी इनर वर्क नहीं किया है। गाइज गिव मी अ मिनट, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। दैट इज़ कि मेरा एक कंप्लीट इनर वर्क एंड शैडो वर्क का 30 डेज रीसेट नाम से एक कोर्स है। दैट इज़ अ ट्रिगर फ्री लाइफ कोर्स, ठीक है, जिसमें आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो, आप अपना इनर वर्क एंड शैडो वर्क कर पाते हो। एंड देयर आर अदर कोर्सेज लाइक सेफ्टी एक्सेलरेटर कोर्स, जो कि आपके अंदर नर्वस सिस्टम की सेफ्टी के बारे में आपको समझाता है, कैसे आपको अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है। एंड आई हैव इनर पीस कोर्स, जिसमें आप अपने इनर पीस को अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं by doing different meditations and journaling and बहुत कुछ। And I have a shadow workbook जिसमें कि 30 questions हैं और जिनके examples भी मैंने शेयर किए हुए हैं। and वो 30 questions आप खुद भी कर सकते हैं because that is a workbook। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, या आप मेरे काम को और डीप डाउन देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, या मेरे साथ इनर वर्क करना चाहते हो, तो प्लीज गो into the description box and check out all my products। and thank you for being with me। आपने अभी इनर वर्क नहीं किया है, तो वो एप्रिशिएशन जो आप उनको दे रहे थे, है ना, वो एप्रिशिएशन जेलेसी में, जजमेंट में, क्रिटिसिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बनता है टॉक्सिक, ठीक है, जो बनता है नेगेटिव करना। आपको ये पहचानना है कि किन एरियाज में मैं लोगों को क्रिटिसाइज करती हूँ, जज करती हूँ या अप्रिशिएट करती हूँ। अगर वो अभी तक अप्रिशिएशन है, तो आप ये समझ लो कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी एक पॉजिटिव शैडो है। लेकिन अगर आपने उन्हीं चीज़ों को जज और क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है, इट मीन्स कि आपकी साइकी उसको कम्प्लीटली अंदर तक सप्रेस कर चुकी है, अभी सरफेस लेवल पर नहीं आई है वो चीज़। लेकिन फिर भी हम जेलेसी से, जजमेंट से, क्रिटिसिज्म से ये नोटिस कर सकते हैं कि क्या है मेरे अंदर जो मैंने रिजेक्ट कर रखा है, जो मैं बाहर की तरफ रिजेक्ट कर रही हूँ लोगों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, अगर मैं खुद डांसिंग नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला, या मेरे अंदर फियर है डांस करने को लेकर, लेकिन इंटरनल एक डिज़ायर भी है कि मैं भी उतना ही फ्री फ्लो होकर, मस्त होकर झूमूं, है ना। एक नाचने में और झूमने में अंतर है। जब भी किसी को झूमते हुए देखते हो ना, फुल बॉडी एक्सप्रेशन के साथ एकदम अलाइन होते हुए देखते हो, आपकी अंतरात्मा कहती है मुझे भी करना है ना। जैसे धुरंधर में हमारे अक्षय खन्ना जी कर रहे हैं, है ना, इतना मस्त होकर नाच रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट इन आवर लाइफ। अ सोल अलाइंड लाइफ हमें चाहिए। लेकिन जब हम उस चीज़ को नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो क्रिटिसिज्म, जजमेंट, ब्लेम, शेम, इन सब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो नोटिस योरसेल्फ कि कहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप अप्रिशिएट कर रहे हो, ऐसी क्या लाइफस्टाइल है जो आप अप्रिशिएट कर रहे हो, है ना। या फिर क्रिटिसिज्म, जजमेंट, जेलेसी, इससे भी आपको पता लग जाएगा कि किन चीज़ों को लेकर आप जजमेंट करते हो, क्रिटिसाइज़ करते हो, वो पर्टिकुलर क्वालिटी क्या है। तो उस चीज़ को आप पहचानें,
तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपके अंदर वो चीज़ सप्रेस्ड है और वो बाहर आना चाहती है। जो बाहर आना चाहती है, क्यों ना उसे विजन बोर्ड पर लिखकर उसको एग्जीक्यूट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू अप्रिशिएट समवन बीइंग अ यूट्यूबर, ठीक है, कोई यूट्यूबर है जो आपको बहुत पसंद है और आपको ऐसा लगता है कि वाओ, मतलब जिस तरीके से इसने एक्सप्लेन किया ना, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। जिस तरीके से इसने एक्सप्लेन किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना इजी भी हो सकता है क्या कोई वीडियो बनाना, इतना भी इजी हो सकता है क्या खुद को एक्सप्रेस करना। एट दैट टाइम ये जो आपने अप्रिशिएशन दूसरों को दिखाया, दूसरों में देखा खुद को करते हुए, उसको अपने विजन बोर्ड पर लिख लीजिए कि आई वॉन्ट टू बी अ यूट्यूबर, मैं भी एक यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। या फिर हो सकता है इसके अंडरनीथ एक फीलिंग हो टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फुली। तो आपको यूट्यूबर को लेकर अपने डिफरेंट एरियाज़ में नोटिस करना है, क्या सच में आप यूट्यूबिंग को ही नोटिस करते हो या फिर द वे दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स उसको नोटिस करते हो, है ना। उस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर आप थोड़ा कंसर्न्ड हो या फिर वीडियो बनाने को ही लेकर आप कंसर्न्ड हो, है ना। असर्टिव होने को आप लेकर कंसर्न्ड हो, वल्नरेबल होने को लेकर आप कंसर्न्ड हो, या फिर वीडियो बनाने को लेकर, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आस्क योरसेल्फ अ गुड क्वेश्चन कि मैंने जो अप्रिशिएट किया वो क्यों अप्रिशिएट किया, उसमें एलिमेंट्स क्या है। यूट्यूब वीडियो है, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज वो है, जिस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो है, या उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं वो है, या उनका मेकअप है, या उनके फिजिकल हेल्थ है, क्या है जो मैंने उस बंदे के अंदर अप्रिशिएट किया है। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि हमने उसकी हेल्थ को अप्रिशिएट किया हो, है ना। हो सकता है हमने उसके क्लोथिंग को जो है ना अप्रिशिएट किया हो। वी हैव टू नोटिस वेरी डीपली इन डिफरेंट एरियाज जो हमें नोटिस करना है, तब हमें एक कॉमन चीज़ पकड़ में आएगी कि अरे मैं उसकी हेल्थ को अप्रिशिएट कर रही थी, ओ मुझे इस टाइप की बॉडी चाहिए। तो जैसे ही आपको ये पता लग जाए, विजन बोर्ड में लिख लीजिए, है ना। तो जिन चीज़ों को आप अप्रिशिएट कर रहे हो अननोइंगली, अनकॉन्शियसली, दैट इज़ योर डीप डाउन डिज़ायर, ठीक है। अब वो डिज़ायर ऐसी नहीं होगी जिसमें कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो डिज़ायर के पीछे ना फियर आएगा। जब आपको ऐसा लगेगा अरे मैं भी कर सकती हूँ, आपके अंदर फियर आएगा, दैट इज़ फॉर यू। अगर उसके पीछे कोई फियर नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, या कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ये बताता हो कि दिस इज़ थ्रिलिंग, ओ माय गॉड मैं कैसे कर पाऊँगी, ओ माय गॉड मैं ऐसी दिखूँगी तो कैसा होगा। जब तक आपके अंदर वो थ्रिल नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो फियर नहीं आ रहा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जब तक ये चीज़ें नहीं है ना, तब तक ये समझ लो कि वो आपके लिए नहीं है। दैट इज़ वेरी सुपरफिशियल थिंग जो हम इधर उधर देख लेते हैं और हमें पसंद आ जाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ दूसरों में आप करते हुए देख रहे हो और वो आपको थ्रिल दे रही है, एक्साइटमेंट दे रही है, समवेयर आपको ये लग भी रहा है पता नहीं मैं ऐसी बन पाऊँगी नहीं बन पाऊँगी, आपके अंदर एक कन्फ्यूजन है, तो आप समझ जाओ ये आपके लिए है। एंड वो चीज़ आपके विजन बोर्ड के लिए एकदम ठीक बैठेगी। तो आपको ऐसे ही डिफरेंट एरियाज़ में खुद को नोटिस करना है, बिकॉज समटाइम्स हमारा इनर गोल्ड हम दूसरों को दे देते हैं क्योंकि हमारे पास उस गोल्ड को संभालने की क्षमता नहीं है, कंटेनर नहीं है। हम इंटरनली खुद को उतना एक ऐसा पर्सन नहीं मानते जो कि वो चीज़ अपने अंदर होल्ड कर सकता है। हम अपने आप को उतना वर्दी नहीं मान रहे हैं। हमारा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है अगर हम वो चीज़ अपने अंदर करने की कोशिश करते हैं, या हमारे अंदर उस चीज़ को लेकर कंटेनर नहीं है, है ना। जैसे असर्टिव होने को लेकर ना तो मेरे अंदर कोई इंटरनल स्पेस है, आई हैव सो मैनी फियर्स, तो मैं क्या करती हूँ उस चीज़ को सप्रेस कर देती हूँ। मेरी साइकी उस चीज़ को सप्रेस कर देती है कि नहीं इसके लिए अभी रेडी नहीं है, आपके अंदर चली जाती है वो। तो ऐसी डिज़ायर्स जिसको टाइम टू टाइम आपकी साइकी रिजेक्ट करके सिर्फ इसीलिए आपके शैडोज़ में डाल देती है क्योंकि यू आर नॉट रेडी। यू बीइंग रेडी क्रिएट्स अ कंटेनर टू होल्ड मोर गोल्ड, है ना। वो ऐसी चीज़ें होल्ड करने के लिए आपके कंटेनर को एक्सपैंड होना बहुत ज़रूरी है। जो गोल्ड आपका है, जो डिज़ायर्स आपकी हैं, जो क्वालिटीज़ आप जीना चाहते हो, है ना, उसके लिए आपके कंटेनर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंसान में करेज, कॉन्फिडेंस, उसकी वर्दीनेस मैटर करती है, क्योंकि जब आप अंदर से वर्दी ही नहीं महसूस कर रहे हो तो आपको क्या लगता है उतनी कॉस्टली चीज़ आपके इस कंटेनर में आ सकती है? क्या आपका कंटेनर उस गोल्ड को सपोर्ट कर सकता है? नहीं।
आपका कंटेनर टूट जाएगा, क्योंकि इंटरनली यू आर वीक। इंटरनली आप अपने आप को वर्दी मानते ही नहीं हो। इंटरनली यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड दैट गोल्ड जो आपने दूसरों को अनकॉन्शियसली दे दिया, क्योंकि आप उसको ओन नहीं कर पाए, क्योंकि आपके अंदर वो करेज नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि आप मानते ही नहीं हो अपने आप को वर्दी कि आप भी वैसा बन सकते हो जैसा वो दूसरा इंसान कर रहा है जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो। बहुत ज़रूरी है इनो वर्क करना। विजन बोर्ड बनाना चुटकियों का काम है। वो चीज़ें उठाई और पेस्ट कर दी, आपका विजन बोर्ड तैयार है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको रीच कर पाओ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप विजन बोर्ड पे वैसी चीज़ें लिखें जो आप दूसरों में बहुत डीप डाउन अप्रिशिएट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, जजमेंट करते हैं, एंड आपको खुद को खंगालना है कि इस पर्टिकुलर अप्रिशिएशन में मैं सबसे ज़्यादा किस पर्टिकुलर एरिया को लेकर कंसर्न्ड हूँ, मेरा माइंड किस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है। लेट सपोज वो आ गया फिजिकल बॉडी, तो अब आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, क्या आप फिजिकल बॉडी को लेकर इंक्लाइंड हैं? क्या आप लेट सपोज आप कैट वॉक देख रहे हो, है ना, जैसे गर्ल्स की वॉक्स होती है ना, रैम्प वॉक्स होती हैं, आप वो देख रहे हो, या स्विम सूट्स में गर्ल्स को देख रहे हो, क्योंकि समवेयर आपके माइंड में, आपकी साइकी में एक ऐसी फिगर है जो कि चाहती है वैसा बनना, बट कुछ लेबल्स, शेम, ब्लेम लगाकर वो वैसा नहीं बन पा रही है। तो आप अपने आप को जितना नोटिस करोगे कि ये क्वालिटी क्या मैं कहीं और भी देखती हूँ, क्या लिटरली यही क्वालिटी है, या मुझे सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पसंद आई है, या सिर्फ मेकअप पसंद आया, खुद को क्वेश्चन कीजिए। जितना आप खुद को क्वेश्चन करेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी। जितनी क्लैरिटी आएगी ना, जितना क्लियर होगा आपके माइंड में आपका विजन बोर्ड कि आपको पर्टिकुलर चाहिए क्या, जितनी क्लैरिटी होती है हमारे अंदर उतने ब्लॉकेजेस कम आते हैं, है ना, शैडोज़ कम बनती है हमारी लाइफ में, हर्डल्स कम आते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स कम आते हैं, क्योंकि जितनी क्रिस्टलाइन क्लैरिटी आपके माइंड में होती है उतना ही आप क्लियर वेजल बनते हो, उतना ही डिवाइन सपोर्ट आपको मिलता है, मेंटल सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि कोई ब्लॉकेज नहीं है ना आपके वेजल में। देयर इज सो मच ऑफ क्लैरिटी। तो जितना ज़्यादा आप क्लियर होंगे आपके विजन बोर्ड को लेकर, आपको वो चीज़ चाहिए तो वो क्यों चाहिए, है ना, और पर्टिकुलर क्या चाहिए, है ना, क्यों और क्या, ये दोनों मिलाकर आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है विजन बोर्ड आपका सिर्फ पेपर पे ही विजन बोर्ड हो। आप पहले पेपर पे बनाइए, पहले उसको लिखिए, देन पेपर पे उसको स्टिक कीजिए, देन ट्राई टू क्रिएट अ 5D विजन बोर्ड। ठीक है ना। 5D विजन बोर्ड क्या होता है, या तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कुछ 5D फिगर अपने लाइफ में लगा सकते हैं। जैसे आप क्रिस्टल लगा लिया आपने, है ना, जैसे आप एक हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ है तो आप एक डंबल ले आए और वो डंबल आपके सामने है कि दिस इज़ अ जेस्चर फॉर माई हेल्थ। आपको लेट सपोज कोई पर्टिकुलर टाइप का फिगर अटेन करना है तो उस टाइप की ड्रेस आप ले आए, एंड उससे आपके साइकी में एक मैसेज आएगा कि दिस इज़ फॉर दिस ड्रेस ना आई वॉन्ट दैट सॉर्ट ऑफ फिगर, है ना। या फिर आपको एक बुक लिखनी है, आपके दिमाग में आया कि मुझे एक बुक लिखनी है, तो ट्राई टू ग्रैब अ बुक, हाउ टू राइट अ बुक, है ना, कि आपको कोई बुक कैसे लिखनी है उसकी एक आप हार्ड कॉपी ले आएँ जो फिजिकली विजिबल हो, है ना। आपको एक 5D में उस पर्टिकुलर आपकी डिज़ायर है या गोल है उसको लेकर कुछ ऐसा लेकर आना है जो आप आँखों से देख पाओ, जिसको आप टच कर पाओ। ठीक है। तो जितना ज़्यादा वो चीज़ आपकी लाइफ में आपको फिजिकली दिखेगी ना, उतने ज़्यादा चांसेस है कि उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड लास्ट थिंग इज़ एक्शन। एक्शन लेना ज़रूरी है। विदाउट एक्शन कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम फिजिकल बीइंग हैं। वी वर्क विद डुअलिटी। सिर्फ मेंटल स्पिरिचुअल होने से हमारा कोई काम नहीं चलेगा इस 3D वर्ल्ड में। ये फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकली चीज़ें करनी पड़ेगी, हमें फिजिकल एक्शन लेने पड़ेंगे। तो यू हैव टू टेक एक्शंस, एंड उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लान, और आपका इनर वर्क मैटर करता है, लोगों की हेल्प मैटर करती है। बार बार उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने से, प्रोसेस करने से, बार बार रिपीट करने से आपके ब्रेन में नया न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है, एंड आप चीज़ों को ज़रूर और 100% गारंटीड आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हो, उस गोल को आप रीच कर सकते हो।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहती थी कि मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि मैं कर पाती हूँ। मैं अपना विजन बोर्ड में जो कुछ भी लिखती हूँ एट द एंड ऑफ द ईयर मैं उसको अकम्प्लिश कर पाती हूँ। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ अकम्प्लिशमेंट ही मैटर करता है, देयर शुड बी अ डीप कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फेक्शन कि आपने उसको कैसे किया, कहीं किसी का नुकसान तो नहीं किया, कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि वो रीच तो आपने कर लिया लेकिन देयर आर वुंड्स जिसको आपको अब कवर करना पड़ेगा, या बहुत हर्ट एंड पेन था इस प्रोसेस में जिसके ऊपर आपको इनोवो करना पड़ेगा एंड आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्लो जाएं, जो कुछ भी आप रीच कर रहे हैं गो वेरी स्लो, कुछ डिफरेंट, कुछ बड़ा अचानक से ना करें। टेक बेबी स्टेप्स बट बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज़ द की। जो भी आप एक्शन ले रहे हैं बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एक्शन। आपकी कंसिस्टेंसी आपके कंटेनर को धीरे 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 एक्सपैंड करती है टू होल्ड दैट गोल्ड। जो डिज़ायर है जो आपने ओन नहीं कर रखी है उसको ओन करने के लिए आपको कंटेनर को धीरे 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 एक्सपैंड करना, अपने आप को एकदम से बम के जैसे धमाका नहीं देना है कि बस तुम्हें तो एक्सपैंड होना ही है। इट्स लाइक इलास्टिक, हमारा नर्वस सिस्टम इज़ लाइक रबर बैंड, इलास्टिक, धीरे 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 स्ट्रेस होता है, ज़्यादा प्रेशर लगाओगे वो टूट जाएगा, है ना। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपने गोल रीच कर लिया एंड यू हैव बिकम वुंडेड इन द प्रोसेस, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो गो वेरी स्लो, एग्जीक्यूट एवरी सिंगल डे। फिजिकल एक्शन लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका गोल बनाना। और गोल कौन से होने चाहिए, जो आपके अंदर से आपको कंटेंटमेंट, खुशी देते हो, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरा एक कंप्लीट इनर वर्क एंड शैडो वर्क का 30 डेज रीसेट नाम से एक कोर्स है, दैट इज अ ट्रिगर फ्री लाइफ कोर्स, ठीक है, जिसमें आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो, आप अपना इनर वर्क एंड शैडो वर्क कर पाते हो। एंड देयर आर अदर कोर्सेज लाइक सेफ्टी एक्सेलरेटर कोर्स, जो कि आपके अंदर नर्वस सिस्टम की सेफ्टी के बारे में आपको समझाता है, कैसे आपको अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है। एंड आई हैव इनर पीस कोर्स, जिसमें आप अपने इनर पीस को अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं बाय डूइंग डिफरेंट मेडिटेशंस एंड जर्नलिंग एंड बहुत कुछ। एंड आई हैव अ शैडो वर्कबुक जिसमें कि 30 क्वेश्चंस हैं और जिनके एग्जांपल्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं। एंड वो 30 क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं बिकॉज दैट इज अ वर्कबुक। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, या आप मेरे काम को और डीप डाउन देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, या मेरे साथ इनर वर्क करना चाहते हो, तो प्लीज गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट ऑल माय प्रोडक्ट्स। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।